करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। हाँ व्यूअर्स, कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर वफियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो शबान के हवाले से एक वजीफ़ा लेकर आई हूँ और ये ख़ास शबान में ही अदा करने वाला वजीफ़ा है और इसमें नफल नमाज के साथ ही अमल होगा, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद। ठीक है, आप चाहे इस अमल को रोज़ाना कर सकते हैं, चाहे आप इस अमल को उसी दिन ख़ास करें जिस रात 15वीं शब शुरू होती है और मगरिब की अज़ान के बाद आप इस अमल को करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको शबान के महीने में रोज़ाना भी करना चाहें मगरिब की नमाज के बाद तो कर सकते हैं, लेकिन 15वीं शब से पहले पहले। ठीक है, यानी कि पहली जो 14 शबान के 14 दिन होते हैं उसमें आपने ये अमल करना है। उनमें से किसी दिन भी कर सकते हैं, रोज़ भी कर सकते हैं। तो लेकिन अमल ख़ास टाइम जो है वो मगरिब की नमाज के बाद का है और आपने पढ़ना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें 6 रकात नफल नमाज अदा की जाएगी और इसको किस तरह से अदा करना है वो नोट कर लीजिए। ख़ास ये चीज़ नोट करने वाली है कि मगरिब की नमाज जब आप पूरी अदा कर लेते हैं उसके बाद फिर आपने जो ज़िक्र और अज़कार करना है आप उससे फ़ारिग हो जाएँ और फिर इशा की नमाज से पहले पहले आपने अज़ान होने से पहले पहले आपने ये अमल कर लेना है। आपने 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है और वो अपनी उम्र की दराजी के लिए नियत से आपने करनी है, यानी कि अपनी लंबी उम्र की दुआ करने की नियत से वो 2 रकात नफल नमाज आप अदा करेंगे। सिंपल जिस तरह से नफल नमाज अदा की जाती है आम तरीका जो है नमाज का, यानी कि 2 रकात नफल नमाज अदा करके और उसके बीच में सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह इखलास पढ़ लें या जो भी आप सूरह पढ़ना चाहें सूरह फातिहा के बाद पढ़ सकते हैं। सिंपल, यानी कि बस नियत आपकी जो है वो दराजी उम्र की होनी चाहिए कि आप अपनी उम्र लंबी उम्र की दुआ करने के लिए ये नफल नमाज अदा कर रहे हैं। यानी कि 2 नफल इस मकसद के लिए अदा किए जाएंगे, उसके बाद 2 रकात नफल नमाज दोबारा नियत की जाएगी करेंगे। वो आपने मोहताजी से यानी कि किसी मखलूक के मोहताज ना हो, आप इस मकसद के लिए आपने दुआ करनी है और यानी कि आपको अल्लाह के अलावा किसी का अल्लाह ताला आपको मोहताज ना बनाए, ये आपकी दुआ होनी चाहिए। आखिरी जो 2 नफल आप नमाज अदा करेंगे वो, और इनमें अब एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जब आप 2 रकात नफल नमाज अदा कर लेते हैं, यानी पहले आपने दराजी उम्र के लिए 2 रकात नफल नमाज अदा कर ली, तो उसके बाद फिर आपने या तो एक बार सूरह यासीन पढ़नी है। अगर आप सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते तो आप 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। ठीक है, हर 2 नफल के बाद पहले 2 रकात नफल नमाज अदा की, उसके बाद एक बार सूरह यासीन या 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। फिर इसी तरह दोबारा जब 2 रकात नफल नमाज अदा की जाएगी उसके बाद फिर आपने इसी तरह या तो एक बार सूरह यासीन पढ़नी है या फिर 21 मरतबा आप सूरह इखलास पढ़ेंगे और फिर तीसरी जो आप आखिरी 2 रकातें पढ़ेंगे नफल नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसी तरह से आपने या तो एक बार सूरह यासीन पढ़नी है या फिर आपने 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और दुरूद शरीफ आप साथ पढ़ लीजिएगा, यानी एक बार शुरू में पढ़ लें एक बार बाद में पढ़ लें। और फिर आप जितनी अपनी ये जो 3 मकासद हैं उनकी दुआ फिर डिटेल से भी मांग सकते हैं बाद में कि एक दराज़ी उम्र की है, एक आफात और मुसीबतों से महफूज रहने का अमल है या दुआ है, और तीसरे नफल जो है वो मखलूक से के मोहताजी ना हो, अल्लाह के सिवा आप किसी के मोहताज ना हो, इस मकसद की दुआ करें। और फिर ये आपका अमल जो है ख़ास शबान के महीने का अमल है, लेकिन पहले 14 दिनों में, यानी कि अब जैसे चाँद चढ़ चुका है तो आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं, लेकिन चाँद की 15 तारीख से पहले पहले आपने ये अमल करना है। और फिर उसके बाद दुआए निसफ़े शबान, जब आप 6 नफल अदा कर लें तो उसके बाद दुआए निसफ़े शबान है, यह आपको 5 सूरतें में से मिल जाएगी या फिर नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। तो ये आप दुआ जो है एक एक बार यानी कि एक बार पढ़ लें, यानी कि रोज़ अगर आप ये अमल करते हैं तो आपने एक बार पूरे 6 नफल अदा करने के बाद यानी 6 रकातें अदा करने के बाद आपने ये दुआ भी पढ़नी है। ठीक है, दुआ मैं यहाँ नहीं लिख सकती तो आप ऐसा कीजिएगा, नेट से सर्च कर लें या फिर 5 सूरत जो होता है उसमें से ढूंढ लें, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये दुआ आपने वहाँ से देख कर पढ़ लेनी है।
ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज का अमल। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़िमानिल्लाह।